हरे कृष्णा। तो प्रत्येक रविवार को हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत से पढ़ते हैं, जिसका लेखन श्रील सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने किया है। और अध्याय 24 है, जिसका शीर्षक है नई जगन्नाथपुरी। तो हमने पिछले रविवार को चर्चा की थी कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने सैन फ्रांसिस्को में जो सर्वप्रथम इस्कॉन के जो विग्रह हैं जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, उनकी स्थापना का जो कार्य है वो प्रभुपाद ने शुरू किया है। तो इससे पहले कोई अन्य विग्रह नहीं था और जगन्नाथ जी बड़े अद्भुत रूप से श्रील प्रभुपाद के पास स्वयं चलकर आए थे। हाँ, जैसे माधवेंद्रपुरी के लिए भगवान प्रकट हुए थे गोपाल, उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद के लिए मानो पाश्चात्य जगत में भगवान प्रभुपाद की ओर स्वयं चल के आए जगन्नाथपुरी से। हाँ, जहाँ जहाँ भक्त जाते हैं उनके पीछे कौन चलते हैं? भगवान चलते हैं। तो उसी प्रकार से जो प्रेम से पूरित है, ऐसा जो भक्त है वो जहाँ होता है वो स्थान धाम बन जाता है। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद ने देखा कि जगन्नाथ की ये विशेष अनुकंपा है, तो प्रभुपाद ने कहा इस पतित अधम जीवों के लिए सबसे दयालु जो विग्रह है वो जगन्नाथ की मुझे स्थापना करनी होगी। और फिर प्रभुपाद ने जो गौर पूर्णिमा का दिन है उस दिन जगन्नाथ जी की स्थापना का जो कार्य है शुरू किया है। तो कल हमने सुना था पिछले रविवार को कि प्रभुपाद उस दिन सुबह उठते हैं और प्रवचन आदि देना शुरू करते हैं, तो भक्तों को समझाते हैं भगवान के बारे में। और इस बात पर जोर देते हैं प्रभुपाद कि भक्त को सदैव 4 कार्य करने चाहिए, जिसकी प्रशंसा शुकदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम में की है। तो प्रभुपाद उस प्रवचन में कह रहे थे, श्रोतव्य कीर्तितव्य च देह पूज्य च नित्यदा, कि व्यक्ति को 4 कार्य क्या करने चाहिए? नित्य कृष्ण का स्मरण करना है। तो प्रभुपाद अभी विग्रह की स्थापना कर रहे थे और बता रहे थे कि विग्रह की स्थापना करने से हमारे लिए जो 4 कार्य है वो सरल हो जाते हैं। पहला है श्रोतव्य, कि भगवान के बारे में अधिक से अधिक श्रवण करना। तो प्रभुपाद ने पिछली अपने प्रवचन में हमने पिछले रविवार को सुना था, प्रभुपाद ने कहा कि श्रवण महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके बाद भी क्या करना चाहिए? कीर्तन। श्रोतव्य कीर्तितव्य च। कीर्तन का मतलब है कि जो हमने सुना है वो जाकर किसी ना किसी को सुनाना है। तो वो कभी हम भूल नहीं पाते। वो जो भगवत लीला कथा चरित्र आदि है वो हमारे हृदय पटल पर सदैव विद्यमान रहता है। तो प्रभुपाद ने भक्तों को कहा कि पहले सुनो, भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ना है, भक्ति के रस में डूबना है, तो व्यक्ति को प्रामाणिक भक्तों के माध्यम से परंपरा में कृष्ण कथा का अधिक से अधिक श्रवण करना चाहिए। और दूसरा कीर्तन, जो सुना है बोलो। और प्रभुपाद तीसरी चीज कहते हैं, ध्येय पूज्य च नित्यदा। हाँ, ध्येय मतलब ध्यान करना, भगवान का स्मरण करना, और पूज्यच मतलब पूजा करना विग्रह आदि की। तो इसलिए प्रभुपाद ने कहा अभी मैं विग्रह स्थापित करने जा रहा हूं, तो उनकी ये पूजा की जो विधि है, आज तक हमने पूजा की विधि सीखी नहीं है, तो आज ही जगन्नाथ जी की स्थापना हो रही है, तो आप सबको धीरे धीरे जगन्नाथ की पूजा, विग्रह की पूजा आराधना सीखनी होगी। तो प्रभुपाद जी प्रवचन दिए, भक्तों को पूछा कोई प्रश्न आदि है, तो अलग अलग जो युवा थे कोई कुछ ऐसे मनगढ़ंत प्रश्न पूछ रहे थे और प्रभुपाद उनको समझा रहे थे। तो आगे हम पढ़ते हैं आज के लिए। प्रभुपाद का वही वार्तालाप यहाँ दिया है। प्रभुपाद कहते हैं, और हमें उन्हें प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? हमें उनके विषय में सुनना है, उनके विषय में बात करनी है, उनके विषय में सोचना है, उनकी पूजा आराधना करनी है, और ये सब नित्य नियमित रूप से करना है। इससे तुम्हारी सहायता होगी।
किंतु यदि तुम पूजा नहीं करते, चिंतन नहीं करते, कुछ श्रवण नहीं करते, कुछ नहीं सुनते, केवल लगातार कुछ कुछ के बारे में सोचते रहते हो, तो वो कुछ भगवान नहीं है। हाँ, तो एक युवा ने प्रश्न पूछा था, हाँ, कि क्या कुछ ऐसी वास्तविक चीज है? तो श्रील प्रभुपाद इस पर जोर देते हैं कि ये तुम कुछ कुछ कहते रहते हो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हें वास्तविक रूप से कुछ ऐसा विशेष कार्य करना होगा, और वो कार्य है कि भगवान के बारे में सुनना होगा, भगवान के बारे में सोचना होगा, भगवान के बारे में चर्चा करनी होगी और भगवान की आराधना करनी होगी। वो युवा प्रभुपाद को कहता है, मेरा तात्पर्य है, अच्छा आप जानते हैं मैं युवक हूँ, मैं कुछ कहना चाहता था, मैं नहीं जानता था कि मैं क्या। तो बंद हो जाता है वहां। फिर प्रभुपाद कहते, नहीं जानता, वही मैं बता रहा हूँ, उससे तुम्हें इन तरीकों से जानना है। हम सभी नहीं जानने वाले हैं, इसलिए हमें जानना है, यही तरीका है। तो ये युवती पूछती है, चूंकि हम परम विधान अभी नहीं जानते, क्योंकि हम अल्पवयस्क हैं और इस क्षेत्र में नए हैं, इसलिए हम इसके बारे में बात कैसे कर सकते हैं। तो प्रभुपाद को युवा कह रहा था कि जो कुछ परम व्यक्तित्व है उनके बारे में हम नहीं जानते। तो प्रभुपाद कहते, इसलिए तो है कि जब तक तुम श्रवण नहीं करोगे तो जान नहीं पाओगे। तो इसलिए प्रभुपाद कहते, ये जो भारतीय लोग हैं, जब प्रभुपाद अपने भक्तों को लेकर भारत में आए थे, तो उनके जो विदेशी भक्त हैं वो जाकर प्रचार करते थे। तो जिन भी भारतीयों के पास जाते थे, भारतीय कहते थे कि हम भगवान को मानते हैं, हम भगवान को मानते हैं। तो ये भक्त लोग प्रभुपाद के पास गए और प्रभुपाद को कहा, प्रभुपाद ये सब लोग कह रहे हैं कि हम मानते हैं मानते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा, ये भारतीयों की यही मूर्खता है, वो मानते हैं लेकिन भगवान के बारे में जानते कुछ नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद ने कहा, आपका काम है उनको जाने, कैसे वो जाने, उनको अवगत कराए भगवत विज्ञान से। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ये जोड़ देते थे। प्रभुपाद कहते थे, मेरे जो मंदिर है वो बेल रिंगिंग टेम्पल्स नहीं है, घंटी बजाने वाले मंदिर नहीं है। ये किस लिए है? कृष्ण भक्ति का विज्ञान हर जीवों को समझाने के लिए है। और इस पर भी प्रभुपाद ने कितने प्रवचनों में कहा। प्रभुपाद ने कहा, मेरे मंदिरों का उद्देश्य केवल एक है, जो भी व्यक्ति आए उसको श्रवण करने का अवसर प्रदान करना, यही मेरे मंदिरों का एकमेव उद्देश्य है, बस अन्य कुछ नहीं। किसी ना किसी प्रकार से व्यक्ति आए और भगवान के बारे में, भगवान के नाम आदि का वो श्रवण कराए, बस। बाकी अन्य हजारों मंदिर हैं जहां ये चीज उपलब्ध नहीं है, जो चीज श्रील प्रभुपाद ने अपने मंदिरों में उपलब्ध की है। तो ये जो युवती है प्रभुपाद को पूछती है कि ये जो परम विधान है या परम व्यक्तित्व है, उनके बारे में तो हम जानते नहीं हैं, तो उनके बारे में हम कैसे सोचे, कैसे बातें करें। तो प्रभुपाद बोलते हैं, प्रभुपाद इसलिए तुम्हें सुनना है, पहली चीज है श्रोतव्य, तुम्हें सुनना है। जब तक तुम सुनते नहीं, तुम बात कैसे कर सकते हो। इसलिए हम तुम्हें सुनने की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। सुनो और तब बात कर सकोगे, तब चिंतन कर सकोगे। हम सभी सुविधाएं दे रहे हैं, सुनने की, बोलने की, सोचने की और पूजा आराधना करने की। संघ का यही काम है। जब तक सुनोगे नहीं, बोलोगे कैसे? पहला काम है श्रोतव्य, तब कीर्तितव्य च देह पूज्य च नित्यदा, यही क्रम है। तुम्हें श्रवण करना है और श्रवण करने पर दोहराना है, जप करना है। तदनंतर तुम्हें चिंतन करना है, तुम्हें पूजा आराधना करनी है, यही क्रम है। तो प्रभुपाद ये वास्तव में ये चार चीजें भागवतम का मानो सारी है। जब शुकदेव गोस्वामी आए, परीक्षित महाराज सब त्याग करके गंगा के तट पर बैठ गए और हजारों ऋषि मुनि आए, उन सब अपनी अपनी बातें बता रहे थे। उन्होंने कहा, गायतः विष्णु गाथा, हे वैष्णवो, मुझे उड़ने वाले तक्षक सर्प का भय नहीं है, मैं आप सबके चरणों का आश्रय लिया है। आप क्या कीजिए, गायतः विष्णु गाथा,
विष्णु का गुणगान कीजिए। तो ये सब हो रहा था। उसी क्षण शुकदेव गोस्वामी आते हैं और शुकदेव गोस्वामी आकर बैठ जाते। तो ये परीक्षित महाराज उनके चरणों में बैठकर कुछ प्रश्न पूछते हैं कि जो मरणासन्न व्यक्ति है, जो मरने के कगार में जो खड़ा है, ऐसे व्यक्ति को किसके बारे में सुनना चाहिए, किसके बारे में बोलना चाहिए, हाँ, किसकी आराधना करनी चाहिए, ये सब प्रश्न उन्होंने किए। तो जब ये किया तो उस समय शुकदेव गोस्वामी ने ये पहली बात, ये जो श्लोक प्रभुपाद यहाँ पिछले रविवार से बोल रहे हैं, ये शुकदेव गोस्वामी ने 4 कार्य दिए थे कि मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जो मरने वाला है, मृत्यु के निकट है, हमें लगता है मैं मरने वाला हूं, मृत्यु के निकट हूं, नहीं, ऐसे लगता है कि मैं और 10,000 साल तक आने वाला हूं यहाँ मंदिर में। हाँ, नहीं, कल का भरोसा नहीं है। तो इसलिए शुकदेव गोस्वामी उनको कहे हाँ कि ये 4 कार्य करने चाहिए परीक्षित महाराज, कि सुनना है, कीर्तन करना है, भगवान का स्मरण करना है और भगवान की आराधना पूजा आदि करनी है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद यहाँ कह रहे कि हमारे ये जो आंदोलन है ये इसलिए बनाया गया है कि लोगों को ये 4 चीजों में प्रशिक्षित किया जाए, ये अवसर उनको प्रदान किया जाए। तो एक उनका शिष्य वहां उपेंद्र, वो कह रहे हैं, स्वामी जी तो हमें श्रवण करना है, मैं समझ गया, पर क्या हमें बोलना है या लंबे समय तक हमें श्रवण करना है तब बोलना है? तो उनका शिष्य पूछता है कि कब बोलना है, कि ज्यादा समय सुने उसके बाद बोले? हाँ, तो प्रभुपाद कहते नहीं, लंबे समय तक क्यों, मान लो कि तुम 2 पंक्तियां सुनते हो, उन 2 पंक्तियों को दोहराओ और हर चीज के अलावा तुम हरे कृष्ण सुनते हो, इसलिए हरे कृष्ण का जप कर सकते हो, इसमें कठिनाई क्या है? प्रभुपाद बहुत प्रैक्टिकल थे। प्रभुपाद ने यह नहीं कहा, कई बार अब बाकी आंदोलनों में या बाकी संस्थाओं में, मठों में, मंदिरों में कोई एक आचार्य, कोई एक गुरु होता है, वही बोलता है, उनके शिष्यों की नहीं बोलते हैं। लेकिन इस्कॉन में छोटा बच्चा बोलना शुरू करता है, हाँ, प्रवचन देना, यहाँ हर भक्त शुभ कथा करते रहता है। तो प्रभुपाद जब थे तो अपने भक्तों को पढ़ाते थे और कहते थे कि किसी भक्त को कि आप अभी बोलो, प्रभुपाद सुनते थे, दूसरे को कहेंगे कि तुम बोलो। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने सबको प्रशिक्षित किया। हाँ, क्योंकि हम जब सुनते हैं और जब बोलते हैं, इसलिए कहते हैं कि जो भगवान के बारे में बोलता है उसको सबसे अधिक लाभ प्राप्त होता है कृष्ण कथा का। क्योंकि ये जो कृष्ण कथा है ये त्रिभुवन को पुनीत करने वाली है। भागवतम के 10वें स्कंद की शुरुआत में जिसकी तुलना गंगा से की गई है कि ये पुनीत सलीला गंगा है, ये स्वर्गलोक और इस पृथ्वी को और पाताल लोक को भी पवित्र करती है। तो उसी प्रकार से ये जो कृष्ण कथा है 3 प्रकार के लोगों को पवित्र करती है। एक तो जो श्रोता है, एक जो सुनता है उसको पवित्र करती है, और जो प्रश्न करता है, और तीसरा कौन है, वक्ता है। हाँ, तो इन तीनों को ये कृष्ण कथा शुद्ध करती है। तो प्रभुपाद कहते तीनों में से सबसे अधिक लाभ वक्ता को प्राप्त होता है। उसके बाद जो जिज्ञासा के साथ सुनता है और या उत्साह के साथ सुनता है उसको लाभ प्राप्त होता है। तीसरा जो ऐसे ही टाइम बिताने के लिए, अटेंडेंस लगाने के लिए आया है, उसको थोड़ा बहुत लाभ मिलता है। तो इसलिए शुकदेव गोस्वामी जब बोल रहे थे तो परीक्षित महाराज व्याकुल थे, मानो कि वो जो अमृत है मेरे यहां से छूट ना जाए। बस जितने दिव्य रस शुकदेव गोस्वामी उड़ेल रहे हैं कृष्ण कथा का, परीक्षित महाराज पी रहे थे, और पूरे 5 दिन तक लगातार दिन रात। अभी हम तो आधे घंटे में हम कठिन हो जाता है, वहां तो 7 दिन रात वो कृष्ण कथा हो रही थी। बीच में कोई ब्रेक नहीं था पानी पीने के लिए या किस चीज के लिए। 5 दिन हो गए तब परीक्षित महाराज को शुकदेव गोस्वामी कहते, परीक्षित थोड़ा पानी वगैरह तो पी लो, थोड़ा जाकर आ जाओ। कहते पानी के चक्कर में यहाँ बैठा हो। वो जब प्यास लगी थी ना तब वहां गया था, उस ऋषि के क्या किया मैंने, गले में वो डाल दिया था।
अभी वो भूल नहीं करनी है। अभी ये जो कृष्ण कथा आप निरंतर पान करा रहे हो, उसको पीना है। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद ने हमें अवसर दिया है इसी जीवन में भगवत धाम जाने का, और इतनी सुंदर व्यवस्था है। और प्रभुपाद वो व्यक्तित्व है, सब लोग कहते ना भक्ति करो, लेकिन कैसे करे समझ में नहीं आता। लेकिन इस्कॉन में आते ही समझ में आने लगता है कि क्या क्या करना है। भक्ति करना मतलब क्या करना। हाँ, प्रभुपाद हमारी परंपरा के आचार्यों ने हमें संबंध सिखाया है, अभिदय और प्रयोजन भी। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद ने भक्ति क्या है, कैसी करनी है, और किस प्रकार से पूरे दिन भक्ति के कार्यकलापों में आप रत रह सकते हो और कृष्ण का निरंतर स्मरण कैसे कर सकते हो, वो प्रभुपाद ने दिया है। इसलिए प्रभुपाद की जो शिक्षा है उसको हमें समझने का प्रयास करना चाहिए, और उनके ग्रंथों को पढ़ते रहना चाहिए, और उनकी आज्ञा का पालन करते हुए जो हमें दिनचर्या दी है उसी में फोकस रहे। हाँ, तो भगवान स्वयं आकर हमें ले जाएंगे अपने धाम, हाथ पकड़ कर ले जाएंगे कि बेटा चल, प्रभुपाद की आज्ञा का पालन किया है, अभी जाने का टाइम आया है। जैसे हाँ, तो इसी प्रकार से यह आज्ञा का पालन करेंगे, हाँ, तो संभव हो सकता है। तो प्रभुपाद कहते हैं, वो उपेंद्र जो उनका शिष्य है वो कह रहा है कि हमें कब बोलना है। प्रभुपाद कहते हैं कि लंबा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रचार करने का मतलब है जो आपने सुना है, प्रभुपाद बोलते हैं कि जाकर दूसरे को सुनाओ। ऐसा नहीं कि तुम पूरा महान शुद्ध भक्त हो जाओगे तब निकलोगे प्रचार के लिए, नहीं। प्रभुपाद ने कहा जो तुमने थोड़ा सा सीखा है, सुना है, वो जाकर दूसरे को सुनाओ, सिखाओ। हाँ, आप अग्रसर होगे कृष्ण भावना में। श्रोतव्य कीर्तितव्य च, तुम्हें सुनना और जपना है। अतः यदि तुम उन सभी प्रकरणों को याद नहीं रख सकते जिनके संबंध में हम भगवत गीता या भागवत में सुनाते हैं, तो कम से कम तुम हरे कृष्ण याद रख सकते हो। इसलिए सबसे आसान तरीका है, हरे कृष्ण सुनो और हरे कृष्ण जपो, अन्य चीजें अपने आप आ जाएगी। तो प्रभुपाद ने कहा बहुत लंबा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं बड़ा सीखूंगा, सब याद करूंगा गीता भागवत तब प्रचार करूंगा, नहीं। प्रभुपाद ने कहा हमारे आंदोलन में एक छोटी सी बच्ची वो बड़ी प्रचारक है। उस समय जो जिन माता जी ने ये जगन्नाथ जी लाए थे, हाँ, मालती माता जी, और उनके जो पति थे श्याम सुंदर प्रभु, उनकी बेटी थी सरस्वती, छोटी सी, आपने सुना होगा। तो वो जब भी खड़ी हो जाती थी, कोई आता था, वो कहती थी क्या आप जानते हो कृष्ण कौन है? तो व्यक्ति कहता था नहीं, तो वो बोलती थी कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। वो बोलती थी कि कृष्ण परम भगवान है। तो ये प्रभुपाद ऐसे दूर से सुन रहे थे। प्रभुपाद ने कहा देखो ये सरस्वती सबसे बड़ी क्या है, प्रचारक है। तो प्रचारक होने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि आपके सारे कंठस्थ हो गए हैं गीता भागवत। केवल ये जानो क्या कृष्ण परम भगवान है, मैं उनका अंश हूं, और मेरा कार्य है उनकी सेवा करना। और कैसे सेवा की जाती है? जिह्वा के द्वारा उनके नामों का उच्चारण करके। बस इतना आ गया तो सारे वेद उपनिषद शास्त्रों का सार आपके मुंह में है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए कि पूरा सब याद रखेंगे तब जाकर प्रचार बोलेंगे। प्रभुपाद ने कहा कि आप बस हरे कृष्णा सुनो और हरे कृष्णा जपो। अब ये हर एक के लिए संभव है। बच्चा भी हरे कृष्ण की आवृत्ति कर सकता है। कठिनाई क्या है? हरे कृष्ण सुनो और हरे कृष्ण जपो। हम तुम्हें कोई कष्टप्रद या कठिन काम नहीं दे रहे हैं, तब हर चीज अपने आप आएगी। हम तुम्हें हर वस्तु दे रहे हैं, लेकिन यदि तुम शुरू में समझते हो कि ये कठिन है तो तुम केवल ये कर सकते हो, ये बहुत अच्छा है, हरे कृष्ण जपो। तुम वस्तुतः ये कर रहे हो, सुनना और जपना, ये प्रक्रिया तुम्हें सहायता करेगी। आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का ये मूलभूत सिद्धांत है। तो प्रभुपाद इस पर जोर देते हैं, और वास्तव में
हरि नाम का जप में भी अग्रसर होना है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद ने ये 2-3 चीजों पर बहुत जोर दिया है कि ध्यान पूर्वक जप करने का अर्थ क्या है कि हरि नाम का क्लियर उच्चारण होना चाहिए। जो भगवान नाम है उसका स्पष्ट सरल उच्चारण हो, और जो हम उच्चारण कर रहे हैं वो बड़े ध्यान से अपने कानों से खुद को सुनाई देना चाहिए। यदि हम अपना हरि नाम नहीं सुनेंगे तो शुद्धि नहीं होगी। तो इसलिए प्रभुपाद जोर देते थे ध्यान पूर्वक जप का अर्थ है कि नाम उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए और नाम को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। हाँ, इससे ही आध्यात्मिक उन्नति होगी। प्रभुपाद कहती है मूलभूत सिद्धांत है। और वास्तव में जो व्यक्ति हरि नाम का जप करे, हाँ, और ध्यान पूर्वक सुने, सारे दिव्य गुण, सारा आध्यात्मिक ज्ञान, सारी योग्यताएं उसके हृदय पर आने लगती हैं। तो इसलिए हरि नाम को गंभीरता से जप करना चाहिए, क्योंकि हरि नाम कौन है? साक्षात कृष्ण है। अभिन्नत्वात् नाम नामिनः। तो बिना सुने हम केवल मन गढ़ंत करेंगे, अपना समय नष्ट करेंगे और लोगों को दिग्भ्रमित करेंगे। हमें प्रामाणिक स्रोतों से सुनना है। तो प्रभुपाद बहुत गुस्सा होते थे कि हम यहां वहां ना सुने, शॉपिंग ना करें। ये वाली इधर उधर मसाला क्या है कि ये अच्छा बाबा है, वो अच्छा बोलता है, वो म्यूजिक के साथ गाता है तो वो डांस के साथ बोलता है। हाँ, नहीं, हमें प्रामाणिक परंपरा में, हाँ, श्रवण करना चाहिए। प्रभुपाद वृंदावन में प्रवचन दे रहे थे, उनका एक शिष्य देखा, कहाँ गया वो? तो किसी ने कहा वो कहाँ बाबा को सुनने गया है। प्रभुपाद ने बुला के उसको इतना क्लास लगाया। उन्होंने कहा अपने आध्यात्मिक गुरु और परंपरा में सुनोगे नहीं तो हजारों हजारों साल भी ऐसा करते रहोगे तो चित्त शुद्धि होने वाली नहीं है। कान को अच्छा लग सकता है लेकिन चित्त की शुद्धि नहीं होगी, भगवान के प्रति प्रगाढ़ आसक्ति जन्म नहीं लेगी। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए इस्कॉन आंदोलन में प्रभुपाद के चरणाश्रित भक्तों के माध्यम से ही हमें श्रवण करना चाहिए। और प्रभुपाद ने इस पर जोर दिया है। और प्रभुपाद सनातन गोस्वामी को कोट किया करते थे। हाँ, सनातन गोस्वामी कहते हैं कि जिस प्रकार से एक सर्प दूध पीकर चला जाता है एक कटोरे में रखा हुआ, तो उस दूध का रंग नहीं बदलता, लेकिन कोई व्यक्ति उसके बाद आकर पी ले तो उसकी मृत्यु हो सकती। तो उसी प्रकार से कृष्ण कथा तो सब लोग कह रहे हैं, हाँ, लेकिन यदि परंपरा में नहीं सुनेंगे तो कृष्ण के प्रति आसक्ति का उदय नहीं होगा। इसलिए प्रभुपाद ने इस पर जोर दिया और इतनी मेहनत की है, इसलिए ग्रंथ लिखे हैं प्रभुपाद ने। प्रभुपाद ऐसे गुरु हैं, उन्होंने शिष्य केवल दीक्षा देकर ही नहीं छोड़ा है बल्कि आधार भी दिया है। भक्तिमय जीवन का आधार ये ग्रंथ दिया है। और ग्रंथ क्या है? जो कृष्ण के लिए प्रगाढ़ प्रेम प्रभुपाद का है, वो प्रेम यहां उन्होंने रखा है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने नरोत्तम दास ठाकुर के लिए प्रेम रखा था ना पद्मा नदी में, जब महाप्रभु कन्हई नटशला से आगे बढ़ रहे थे, तब एक और दृष्टि करते हुए महाप्रभु नरोत्तम नरोत्तम कह रहे थे, तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था। तब नित्यानंद प्रभु ने पूछा तो महाप्रभु ने कहा आगे चलकर मेरा एक भक्त प्रकट होने वाला है नरोत्तम। और फिर पद्मा नदी में महाप्रभु गए और महाप्रभु ने ये जो कृष्ण प्रेम है, अभी हमें कृष्ण प्रेम नाम की वस्तु क्या है उसका कोई अंदाजा नहीं है। हमारे रोमांच खड़े हो जाते जब प्रसाद की प्लेट सामने दिखती है। हाँ, सारे, हाँ, जब फिस्ट होती है तो शरीर मन, हाँ, सब गदगद आनंदित हो जाता है। हमारी पहुंच तो यहां तक है, लेकिन महाप्रभु ने जो दिव्य प्रेम रखा और कहा कि आगे चलकर वो नरोत्तम दास ठाकुर, हाँ, वो प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद ने जो कृष्ण के लिए प्रगाढ़ प्रेम है वो अपने ग्रंथों में रखा है। और वास्तव में उसका प्रभाव देखिए, जो भी व्यक्ति गंभीरता से इन ग्रंथों को पढ़ता है वो महसूस करता है।
तुरंत उसके हृदय में परिवर्तन शुरू हो जाता है और भगवान के लिए धीरे 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 ये आसक्ति है, प्रेम की जो भावना है व्यक्ति के हृदय में बढ़ती है। तो ये साधारण नहीं है, ये प्रेम स्टोर हाउस है, ये कृष्ण प्रेम का ये भंडार है। हाँ, प्रभुपाद ने ये जो उनके ग्रंथ हैं, तो ये साधारण हमें लग सकते हैं। प्रभुपाद के ग्रंथ मानो आध्यात्मिक जगत का इनविटेशन कार्ड है। हाँ, किसी को आप घर बांटते हो ग्रंथ, उसको क्या दे रहे हो? वैकुंठ का इनविटेशन कार्ड दे रहे हो बस, हाँ, चल जाने के लिए। तो इस प्रकार से ये ग्रंथों को साधारण नहीं लेना चाहिए। जब हम उनका अध्ययन करेंगे और सेवा करेंगे तो उनका जो महत्व है हम जानेंगे और हमारे हृदय में वो भगवत या गुरु वैष्णव की कृपा से हाँ प्रकट होता है। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद वहाँ उस प्रवचन में कह रहे हैं कि हमें प्रामाणिक स्रोतों से सुनना चाहिए, भक्तों के माध्यम से, और प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना भी क्या है? सुनना है। और कम से कम प्रभुपाद के इतने प्रवचन हैं, हाँ, वो भी हमें सुनने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि अधिक से अधिक हम सुने, यहाँ वहाँ ना सुने। यहाँ वहाँ सुनेंगे तो क्या होगा? केवल इंफॉर्मेशन आपके पास आ सकती है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन कुछ नहीं होगा, हृदय का परिवर्तन नहीं होगा। तो हृदय का परिवर्तन चाहिए, तो ये जो प्रेमी भक्त हैं प्रभुपाद, उनके माध्यम से हमें सुनना चाहिए। श्रील प्रभुपाद रुक गए। दार्शनिक वार्ता जो लगभग पौने घंटे तक चलती रही, काफी जटिल थी। वे थके नहीं थे और वार्ता आगे जारी रख सकते थे, किंतु अब उन्हें श्री विग्रह की स्थापना करनी थी। तो प्रभुपाद के प्रवचन ज्यादा 40-45 मिनट होते थे, क्योंकि प्रभुपाद जानते थे कलयुगा के जीव इतना सहन नहीं कर सकते। कलयुगा में सबसे कठिन है सुनना। ये जो सुनने का कार्य है ये बहुत बड़ा कठिन कार्य है, इसलिए ये श्रवण यज्ञ है। जब हम सुनते हैं तो कानों के माध्यम से यज्ञ में आहुति डाली जाती है कृष्ण कथा की, और वह आहुति हृदय तक पहुंचती है और कृष्ण प्रेम उदित होता है। इसलिए कहा गया है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करय उदय, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। कृष्ण का नाम आदि को समझना इस भौतिक इंद्रियों के लिए असंभव है, लेकिन एक ही उपाय है, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते। श्रवण आदि करते रहेंगे तो चित्त होगा शुद्ध और उदित होगा कृष्ण प्रेम। क्योंकि कृष्ण प्रेम ऐसा नहीं है कि बाहर से उठाकर डालना है, जीव का वो स्वाभाविक स्थिति है, मूलभूत स्थिति है भगवान से प्रीति। अभी वो ढक गया है, और उसको क्या करना है? अभी जैसे जंग लग जाता है तो उसको घिसते हैं तो अपने आप वो चुंबक की ओर आकर्षित हो जाता है। तो उसी प्रकार से अभी ये जो कार्य है हमारा, ये सब घिसाई का कार्य है, सफाई का कार्य है। जैसे प्रभुपाद ने कहा था एक भक्त को जो डेटी किचन में विग्रह के बर्तन साफ करता था, उन्होंने कहा, प्रभुपाद ने कहा तुम ऐसे साफ करते रहोगे तो एक दिन उस बर्तन में एक छेद हो जाएगा और छेद से तुम वैकुंठ धाम चले जाओगे, ऐसे प्रभुपाद ने कहा। तो ये जितना हम सेवा, हरि नाम, ये सब सफाई का कार्य है, कृष्ण कथा। हाँ, तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक जगत में हम पहुंचेंगे। तो इसलिए सुनने की आदत डालनी चाहिए। कलयुगा की बीमारी है, कोई किसी को सुनना नहीं चाहता, सुनाना चाहता है। हाँ, लेकिन कृष्ण कथा जितना अधिक सुनते रहे, उससे क्या होगा? जब हमारा मृत्यु नजदीक आएगी, शरीर इंद्रिय आदि कुछ काम नहीं करेगा, लेकिन बहुत गंभीरता से सेवा, क्योंकि श्रवण भी एक सेवा है। भगवान, क्योंकि जैसे किसी व्यक्ति के बारे में हम सुनते हैं तो वो व्यक्ति कितना खुश हो जाता है, हाँ, तो उसी प्रकार से भगवान के बारे में हम सुनते हैं तो भगवान आनंदित हो जाते हैं। भगवान कहते, देखो दिन रात हाँ मेरे बारे में सुना है उस व्यक्ति ने। भगवान आकर्षित हो जाते हैं उस व्यक्ति से। तो इसलिए जब मृत्यु का समय आएगा तो उस समय जो हमने सुना है, जो हमने जिह्वा से उच्चारित किया है,
वही चीजें हमारे मानस पटल पर आएगी। तो इसलिए ये आवश्यक है। इसलिए प्रभुपाद कुलशेखर की प्रार्थना गाते थे, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम आद्यम में विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। प्रभुपाद की ये बहुत फेवरेट प्रार्थना थी। प्रभुपाद कहते थे कि हे कृष्णा, अभी मेरा शरीर अच्छा है, हाँ अब मेरा जो मन है राजहंस के समान, जैसे हंस हमेशा जो लोटस के बीच में लगा रहता है, उसी प्रकार से आपके चरण कमलों में ये मेरा जो मन अभी लगा हुआ है और शरीर भी स्वस्थ है, अभी आपका स्मरण कर पा रहा हूं, अभी मुझे मृत्यु आने दीजिए। क्योंकि जब वृद्धावस्था आएगी तब कंठावरोधन विधो, कंठ अवरुद्ध हो जाएगा। हे प्रभु, उस समय आपका स्मरण करना असंभव है। तो इसलिए ये श्रवण कीर्तन करते रहे। प्रभुपाद ने कहा समय नहीं गवाओ, जैसे टाइम होगा तुरंत कृष्ण कृष्ण कहते रहो। आजकल तो इतनी अच्छी सुविधा है, जैसे टाइम है हमारे पास रूम में, तुरंत कीर्तन चालू करो, तुरंत प्रवचन चालू करो, कुछ ना कुछ हमारे कानों में जाता रहना चाहिए। कृष्ण की जो ध्वनि है, कृष्ण का जो नाम है, कृष्ण की जो कथा है, वो सदैव हमारे कानों में जानी चाहिए, जिसके द्वारा हम कृष्ण का सदैव स्मरण कर सकते हैं। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा था कि हम एक मंत्र से दीक्षित हुए हैं, और वो मंत्र कौन सा है? कीर्तनीय सदा हरि। ये मंत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते, ये जो लाइन है वो कहते ये हमारा मंत्र है जिससे हम दीक्षित हुए हैं, कीर्तनीय सदा हरि, और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो इस प्रकार से यह आवश्यक है। प्रभुपाद कहते हैं कि हमें सदैव भगवान के बारे में सुनना चाहिए। और प्रभुपाद ऐसे थे, प्रभुपाद थकते नहीं थे बोलकर। इनकी इतनी वृद्धावस्था हो गई थी, उनके भक्तों ने उनको कहा कि प्रभुपाद आपके लिए समंदर के किनारे एक अच्छा सा घर बना देते हैं, वहां आप ग्रंथ लिखते रहिए, वहां आराम कीजिए। प्रभुपाद ने कहा नहीं, मुझे आप हमेशा बोलते रखो। क्या रखो? बोलते रखो। हाँ, कृष्ण का गुणगान मुझे सदैव अपने जिह्वा से करना है, क्योंकि ये जिह्वा की तुलना वीणा यंत्र से की गई है। ये जो शरीर है एक यंत्र है, और जैसे वीणा जो होता है उसकी जो तार होती है वो बजाने से आवाज आती है, तो उसी प्रकार से ये शरीर एक वीणा यंत्र है और जिह्वा क्या है? वो तार है जो सदैव बजनी चाहिए, कृष्ण नाम या कृष्ण कथा। किंतु आप उन्हें शिव विग्रह की स्थापना करने थे। आध्यात्मिक जीवन के लिए जरूरी हर वस्तु वहां मौजूद थी। मंदिर, भक्तजन, ग्रंथ, शिव विग्रह, प्रसाद इत्यादि। वे चाहते थे कि वहां एकत्रित युवाजन उसका लाभ उठाए। वे पशुओं की तरह क्यों रहे और अस्पष्ट कुछ को टटोलते हुए आध्यात्मिक जीवन के बारे में क्यों सोचते रहे? उन्हें कृष्ण कृपा का लाभ उठाना चाहिए और जीवन को सफल और आनंददायक बनाना चाहिए। और इस निमित्त प्रभुपाद उनके अथक सेवक थे। तो प्रभुपाद सदैव सेवा की भावना से ही उन्होंने प्रचार किया है। यह नहीं कि मैं महान आचार्य हूँ, गुरु हूँ। प्रभुपाद तो अपने गुरु का स्वयं को एक तुच्छ सेवक मानते हुए सारे उन अमेरिकन युवा युवतियों को प्रचार कर रहे थे। एक सेवक की भांति उनको कृष्ण के चरणों में ले जाने का कार्य कर रहे थे। तो प्रभुपाद चाहते थे कि इतनी सारी व्यवस्था दी गई है, ये सबका लाभ उठाना चाहिए। हाँ, हमारे लिए भी ये शिक्षा है कि कितनी सारी चीजें प्रभुपाद ने हमें दी है। मंदिर है, विग्रह है, फेस्टिवल्स है, प्रसाद है, ग्रंथ है, कथा है, और सब प्रकार की सुविधा है। किस चीज के लिए? केवल कृष्ण का स्मरण करने के लिए, बस। इसलिए कहते हैं वो व्यक्ति सबसे अधिक धनवान है जिसके पास कृष्ण का सदैव स्मरण है।
और वो व्यक्ति सर्वाधिक निर्धन है जिसके पास कृष्ण का स्मरण रूपी धन नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद चाहते हैं, प्रभुपाद ने कहा कि ये सारे युवा जन क्यों ना लाभ उठाएं। हाँ, ये सब चीजों का तो लाभ उठाने का अर्थ क्या है? अधिक से अधिक मुझे कृष्ण का स्मरण हो जाना चाहिए। ये नहीं कि मेरे पास कौन सा पद आना चाहिए, धन आना चाहिए, मान सम्मान, हाँ ये सब, बल्कि असली धन है कृष्ण का अत्यधिक या अधिक से अधिक स्मरण आ जाए। तो प्रभुपाद बोलते हैं, तो हयग्रीव यहां आओ। प्रभुपाद ने एक थाली में भक्तों से एक बड़ी बत्ती सजवाई। जिस समारोह की योजना उन्होंने बनाई थी वो बहुत सादा था। भक्तों और अतिथियों को एक के बाद एक आकर भगवान जगन्नाथ आदि के श्री विग्रहों के सामने वृत्ताकार आरती करनी थी। बत्ती को जलाना चाहिए, प्रभुपाद ने कहा, और जब कीर्तन हो रहा हो तो किसी को श्री विग्रह के सामने इस तरह करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने विग्रह के सामने अपने हाथ वृत्त की गोलाई में घुमाए। देख रहे हो? हयग्रीव बोलता है, हाँ हाँ। तो आप देखिए, जगन्नाथ विग्रह को प्रभुपाद ने बहुत सरलता से स्थापित कर दिया, उनको रख दिया और उनकी आरती भी शुरू कर दी। हाँ, क्योंकि जगन्नाथ जी सरलता से सेवा स्वीकार करते हैं और इनको ये भी नहीं पता कि आरती घुमाते कैसे हैं। तो प्रभुपाद ने वो हयग्रीव नामक भक्त को बुलाया और उसमें प्लेट में बत्ती लगाई और कहा कि ऐसे घुमाते रहो। एक बार तो ऐसे हुआ था कि एक नया भक्त था और कहा कि कितनी बार घुमाना है। तो प्रभुपाद ने कहा, जब तक तुम थक नहीं जाते हो ना तब तक घुमाते रहो। हाँ, तो इस प्रकार से उनको प्रभुपाद सिखा रहे हैं। कितनी शुरुआत से सारी चीजें प्रभुपाद धैर्य और सहनशीलता के साथ सिखा रहे हैं। प्रभुपाद बोलते, हाँ, कीर्तन के साथ, और जब एक व्यक्ति थक जाए तो उसे दूसरे व्यक्ति को दे देना चाहिए। हाँ, आरती क्या करो, घुमाते रहो, फिर दूसरा आएगा वो घुमाएगा। हाँ, और कीर्तन चलता रहना चाहिए। कीर्तन के साथ इसे अभी करना है, समझ रहे हो? हाँ, तुम शुरू करो और जब तक तुम थक जाओ तो दूसरे को दे दो। इस तरह इसे चलाते रहना है। श्रील प्रभुपाद ने अपने आसन से हयग्रीव को हाथ में जलती बत्ती लिए श्री विग्रह के निकट पहुंचने की विधि बताई। कुछ लड़कियां अधीर प्रत्यक्षा में ही करने लगी। विग्रह के सामने श्रील प्रभुपाद ने कहा, ठीक है, अच्छा हो अब कीर्तन शुरू किया जाए। प्रभुपाद करताल बजाने और उस लोकप्रिय धुन के साथ हरे कृष्ण मंत्र गाने लगे, जिसका परिचय उन्होंने अमेरिका में करवाया था। ठीक सामने वे पुकार उठे। हयग्रीव को श्री विग्रह के ठीक सामने खड़े होने के लिए संकेत करते हुए भक्तगण और अतिथि अपने पैरों पर खड़े होकर नृत्य करने लगे। उनकी बाहें ऊपर को उठी हुई थी और वे लय के साथ आगे पीछे झूम रहे थे और शिव विग्रहों की चमकती हुई मूर्तियों को देखते हुए कीर्तन कर रहे थे। चंदवा के नीचे हरा, लाल और पीला प्रकाश बारी बारी से क्रोंद रहा था, जिससे भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम के असाधारण नेत्र प्रदीप्त हो उठते थे। मुकुंद, जिसने प्रकाश की व्यवस्था की थी, मुस्कुराया और उसने स्वामी जी की स्वीकृति की आशा में उनकी ओर देखा। प्रभुपाद ने सिर हिलाया और वे उत्साहपूर्वक हरे कृष्ण गाने लगे। तो इस प्रकार से हाँ, प्रभुपाद जगन्नाथ के सामने कीर्तन करते हैं और आरती शुरू करवाते हैं। युवा हिप्पी गान और नृत्य में उत्साह दिखा रहे थे। वे जानते थे कि कीर्तन आमतौर पर 1 घंटा चलता है। कुछ की समझ में स्वामी जी की बात आ गई थी जब उन्होंने मन को परम ईश्वर के साकार रूप पर केंद्रित करने को कहा था। उनकी समझ में वो बात भी आ गई थी जब उन्होंने शिव विग्रहों की ओर देखकर कहा था, कृष्ण यहाँ है। दूसरों की समझ में बात नहीं आई थी। वे यही समझते थे कि हरे कृष्ण गाना और फूलों और धूप के धूम्र से आच्छादित मुस्कुराते विशाल नेत्र विग्रहों को देखना ही महान और आनंदप्रद कार्य है। तो प्रभुपाद ने समझाया था कि जो भगवान जिनकी हम चर्चा करते हैं वो अभी आप सबके सामने उपस्थित है। तो प्रभुपाद के सामने
जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा थे, और जो हिप्पीज है कीर्तन में नाचते हुए गाते हुए भगवान को देख रहे थे। जब एक के बाद एक भक्त भगवान की आरती कर रहा था तो प्रभुपाद प्रसन्नता पूर्वक इसे देख रहे थे। शिव विग्रह की स्थापना की एक साधारण सी विधि थी। यद्यपि भारत में बड़े मंदिरों में मूर्ति स्थापना की विधि जटिल और सुनिश्चित थी, जिसमें बड़ी दक्षिणा लेने वाले पुरोहितों के निर्देशन में कई दिनों तक लगातार धार्मिक अनुष्ठान चलते रहते थे, लेकिन सैन फ्रांसिस्को में दक्षिणा लेने वाले ब्राह्मण पुरोहितों का अभाव था और अन्य बहुत से नियमों का निभाना असंभव था। तो श्रील प्रभुपाद जगन्नाथ की स्थापना बहुत सरलता से करते हैं, भगवान को पुष्प आदि अर्पित करते हुए और हरि नाम का उच्चारण करते हुए। प्रभुपाद ने यह भी कहा था कि केवल हरे कृष्ण महामंत्र का हम उच्चारण करते हैं, उसी से ही विग्रह वास्तव में प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। ये नारद जहाँ प्रेम के साथ भक्तगण मेरी चर्चा करते हैं, मेरा गान करते हैं, मैं वहाँ उपस्थित हो जाता हूँ। तो पाश्चात्य जगत में प्रभुपाद ने कोई वहाँ ब्राह्मण नहीं, कोई अभिषेक नहीं, कोई बड़ी आयोजन नहीं, सरलता से जगन्नाथ को प्रकट कराया और पुष्प आदि अर्पित किए और भक्तों को आरती करने के लिए प्रेरित किया और स्वयं कीर्तन का गान करने लगे। बस इसी से ही जगन्नाथ की क्या हो गई? स्थापना हो गई। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के। और प्रभुपाद ने देखा कि यहाँ सारे बड़े बड़े अनुष्ठान करना संभव नहीं है जैसे भारत में होता था। भारत के वर्ण व्यवस्था समर्थक ब्राह्मणों की निगाह में किसी अहिंदू का भगवान जगन्नाथ को स्पर्श करना और उनकी पूजा अर्चा करना अपधर्म था। प्रभुपाद के अतिरिक्त वहां उपस्थित व्यक्तियों में से किसी को जगन्नाथपुरी के मंदिर में प्रवेश भी न करने दिया जाता। किसी पाश्चात्य गोरे पुरुष को भगवान जगन्नाथ का दर्शन भी नहीं करने दिया जाता था। अतिरिक्त प्रतिवर्ष उस एक दिन के जब रथ यात्रा उत्सव में वे अपने रथ पर निकलते थे, किंतु ये निषेध सामाजिक प्रथाएं थी, शास्त्रीय आदेश नहीं। तो श्रील प्रभुपाद ये पहली बार ऐसे था कि पाश्चात्य जगत में कोई जगन्नाथ जी प्रकट हो रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, और ये जो पाश्चात्य जगत के जो लोग हैं वो भगवान का स्पर्श कर रहे हैं, उनकी सेवा पूजा आराधना सब कर रहे हैं। हाँ, बल्कि जगन्नाथपुरी में तो इन पाश्चात्य लोगों को जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करना भी असंभव है। तो प्रभुपाद जी जब प्रचार करके आए भी थे जगन्नाथपुरी, जब उन्होंने भुवनेश्वर में अपना 108वां मंदिर स्थापित किया भुवनेश्वर का, तो प्रभुपाद जगन्नाथपुरी में कुछ दिन रहे और कुछ कार्यक्रम किए, और वहाँ के पंडा लोग आए कि स्वामी जी चलिए जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए चलिए। तो प्रभुपाद ने कहा क्या मेरे भक्त लोग भी जा सकते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, आपके भक्त लोगों को प्रवेश नहीं दे सकते। तो प्रभुपाद ने कहा मैं भी जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए अंदर जाऊंगा नहीं। प्रभुपाद वहां लगभग 10 या 15 दिन थे जगन्नाथपुरी में, लेकिन कहा मेरे भक्तों को प्रवेश नहीं है तो मैं भी प्रवेश नहीं करूंगा। तो इस प्रकार से, लेकिन भगवान जगन्नाथ केवल, प्रभुपाद ये कहा करते थे, वो केवल उड़िया नाथ नहीं है, वो क्या है? जगत के नाथ हैं। इसलिए वो सबका अधिकार है उनकी सेवा और उनका दर्शन करने के लिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पिता भक्ति विनोद ठाकुर उस दिन की कामना करते थे जब पाश्चात्य जगत के लोग अपने भारतीय बंधुओं के साथ मिले जुलेंगे और हरे कृष्ण गाएंगे। तो आप जानते हैं भक्ति विनोद ठाकुर ने कई भविष्यवाणी की थी। उसमें एक कहा था कि एक ऐसा समय आएगा कि पाश्चात्य जगत के लोग नवद्वीप मायापुर में आएंगे, उनके गले में मृदंग करताल आदि होगा। और भक्ति विनोद ठाकुर ने वो लिखा था लगभग 100 साल पूर्व, कि फ्रांस, जर्मनी, रशिया, अमेरिका, इंग्लैंड ऐसे देशों के नाम लिखे थे।
तो उन्होंने लिखा था कि ये लोग आएंगे वहां बंगाल में नवद्वीप मायापुर धाम में जहां चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे, और वहां आकर क्या करेंगे, बंगाली भक्तों के गले में गले आलिंगन करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे और नाचेंगे, जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन गौर हरि। ऐसे गौर हरि और हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हुए। तो इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर ने जो भविष्यवाणी की थी वो वास्तव में सफल हो गई। श्रील प्रभुपाद पश्चिम में इसलिए आए थे कि वे पाश्चात्य लोगों को वैष्णव बना करके अपने गुरु महाराज और भक्ति विनोद ठाकुर की इच्छाओं और स्वप्न को पूरा करे। तो यदि पश्चिम के लोग सचमुच भक्त बनते हैं तो उन्हें श्री मूर्ति की पूजा का अधिकार देना होगा, अन्यथा उनका शुद्धिकरण और भी कठिन हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद को अपने गुरु महाराज के निर्देशों और धर्मशास्त्रों में विश्वास था। उनका विश्वास था कि भगवान जगन्नाथ पतितों के प्रति विशेष कृपालु है। उन्होंने प्रार्थना की कि विश्व के स्वामी नई जगन्नाथपुरी में अपने स्वागत से अप्रसन्न ना हो। तो प्रभुपाद की इच्छा थी ताकि भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती की जो इच्छा है उसकी पूर्ति की जाए। जिस साल में प्रभुपाद का जन्म हुआ 1896 में, उसी साल भक्ति विनोद ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु के ऊपर एक लिखी हुई छोटी सी पुस्तक पाश्चात्य जगत में विदेश में पहुंचाई थी। तो जब वो प्रभुपाद को पता चला तो प्रभुपाद ने कहा कि शायद ये मेरे लिए एक संकेत था कि आगे चलकर मैं कृष्ण भावना का प्रचार कर सकूं। तो भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की तो बहुत इच्छा थी। उन्होंने अपने कई शिष्यों को इंग्लैंड आदि कई जगह भेजा था ताकि पाश्चात्य जगत में भी कृष्ण भक्ति का प्रचार हो, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। लेकिन श्रील प्रभुपाद अपने गुरु के प्रति इतने समर्पित थे और हरि नाम के प्रति उनका समर्पण था। इसलिए प्रभुपाद का याद है आप जो उन्होंने पहुंचकर जो कविता लिखी थी मार्के ने भागवत धर्म, प्रभुपाद कहते हैं कि हे कृष्ण आप मुझे इस बेहद स्थान में लाए हो, हाँ, लेकिन मैं नहीं जानता कि ये लोग कैसे कृष्ण भावना को स्वीकार करेंगे, और मैं देख रहा हूं कि यहाँ तो बहुत कठिन है, लेकिन यदि आप मेरे ऊपर कुछ कृपा करें और मेरे वाणी को आप अलंकृत करेंगे तो ये संभव हो सकता है। मेरा नाम भक्ति वेदांत है, लेकिन मुझ में भक्ति नहीं है और वेदांत का अर्थ है ज्ञान भी नहीं है। लेकिन हे प्रभु एक चीज मुझ में है, क्या है? नामे खूब धरो। नाम को मैंने क्या किया है? बहुत अच्छे से पकड़ा है। तो प्रभुपाद सदैव हरि नाम का उच्चारण करते थे। तो उन्होंने कहा उसी के बलबूते पर प्रभुपाद ये असंभव कार्य संभव कर पाए। भगवान नाम के प्रति और अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति प्रभुपाद का बहुत अधिक प्रगाढ़ श्रद्धा या समर्पण था। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने जगन्नाथ को स्थापित किया और जगन्नाथ जी को प्रार्थना की सबके सामने कि हे जगत के नाथ आप अप्रसन्न मत होइए यहाँ, क्योंकि जैसी सेवा पूजा आराधना आपकी वहां हो रही है ना जगन्नाथपुरी में, दिन भर आप खाते रहते हो, आरतियां आपके लिए उतारी जाती हैं, दौड़ दौड़ के हजारों की संख्या में लोग आपका दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। यहाँ ये संभव नहीं है। यहाँ आप आए हो इस पतित जीवों का उद्धार करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए। तो प्रभुपाद कहते हैं कि अपने स्वागत से अप्रसन्न ना हो, हम आपका इतना स्वागत नहीं कर पाए। तो इस प्रकार से भगवान प्रभुपाद प्रार्थना करते हैं। और भी एक उदाहरण आता है, जब गौर निताई की स्थापना की थी प्रथम बार प्रभुपाद ने, तो प्रभुपाद जी विग्रह को ऐसे देख रहे लगे और प्रार्थना कहने लगे कि हे गौरांग महाप्रभु, हे नित्यानंद प्रभु, आप तो इतने दूर आए हो और प्रकट हो गए हो यहाँ। ये जो म्लेच्छ यवन पतित आदि हैं ये आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप उनकी जो सेवा है उसको स्वीकार कीजिए। तो इस प्रकार की जो प्रार्थना है श्रील प्रभुपाद जी गौर निताय आदि को करते हैं और कहते जैसे भी आपकी सेवा है ये करेंगे
उसको स्वीकार कीजिए। तो इस प्रकार से महान भक्त जब प्रार्थना करते हैं, हाँ, तो जो भक्त हैं उनकी सेवा, शिष्य आदि की जो सेवा है, गुरुजनों की प्रार्थना से भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद विग्रह की पहली बार पाश्चात्य जगत में स्थापना करते हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी को कहा जाता है पतित पावन। हाँ, क्योंकि भगवान को देखने के लिए जो अंदर नहीं आ सकते हैं, उनके देवालय में, श्री मंदिर में भगवान जगन्नाथ उनको देखने के लिए बाहर जाते हैं। इसलिए कहते हैं रथे चढ़ी बाहर आयला। हाँ, कि रथ के ऊपर चढ़कर बाहर आते हैं सबको दर्शन देने के लिए। तो इसलिए कहते हैं रथे तु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यदि कोई व्यक्ति भगवान जगन्नाथ को एक बार देखता है रथ के ऊपर विराजमान, फिर से उसे जन्म नहीं ग्रहण करना पड़ता। तो ऐसे विग्रह हैं। तो इसलिए आंखों की सफलता क्या है? बारंबार कमल नयन जो कृष्ण है उनको देखना। कानों की सफलता क्या है? भगवान की कथाओं को जितना अधिक हो सके। ऐसे नहीं कि ये कान ऐसे प्याले नहीं है कि वो भर जाए, पेट तो भर जाता है प्रसाद से, लेकिन ये तो क्या है, एक बार कितना भी डालो कृष्ण कथा वो स्वीकार करने के लिए तत्पर है। इसलिए अधिक से अधिक इन कानों के माध्यम से कृष्ण कथा का श्रवण करना चाहिए। और जिह्वा की सफलता है कृष्ण नाम, कृष्ण का गुणगान उच्चारण करना। जितना अधिक अवसर हमें मिले करते रहना चाहिए। हाथों की सफलता है कृष्ण की सेवा। हमारे पाँवों की सफलता है कृष्ण की सेवा के लिए चलना। तो इस प्रकार से पूरा जो शरीर है कृष्ण की सेवा में नियुक्त कर सकते हैं। और वास्तव में जब विग्रह आते हैं तो विग्रह की सेवा में हमारे सारी इंद्रियां उनकी सेवा में लग जाती हैं। तो इसलिए प्रभुपाद ने पहली बार जगन्नाथ की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में की, ताकि भक्तों को ये अवसर, भागवत विधि और पंचरात्रिक विधि, ये पैरेलल ट्रैक है। प्रभुपाद कहते थे ट्रेन दो ट्रैक पर चलती है, तो उसी प्रकार से भक्तिमय जीवन, ये पंचरात्रिक विधि, विग्रह की आराधना करना, विग्रह को भोग लगाना, उनकी आरती उतारना, उनके सामने प्रार्थनाओं का उच्चारण करना, उनका श्रृंगार आदि करना, इससे क्या होगा, हमारा जो शरीर का आसक्ति है, अपने शरीर की आसक्ति कम होने लगती है जब हम विग्रह की आराधना करते हैं। और दूसरी है भागवत विधि, भगवान का नाम उच्चारण करना, कृष्ण कथा श्रवण करना, प्रचार आदि। हाँ, इससे भगवान के प्रति हमारी आसक्ति प्रगाढ़ होने लगती है। हाँ, तो इसलिए प्रभुपाद ने ये दो चीजें हमें दी। इसलिए प्रथम बार सैन फ्रांसिस्को में जो जगन्नाथ जी हैं उनकी स्थापना श्रील प्रभुपाद ने बहुत सरलता से की, ताकि जो भक्त लोग हैं जगन्नाथ जी सेवा का लाभ उठा सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के, पतित पावन श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। Hare Krishna, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण